हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुर्ती की फुल स्टिचिंग। तो मैं पूरा वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमें उसकी फिटिंग करनी है, स्लिट रेडी करनी है और कैसे हमें जो है उसमें स्लीव अटैच करनी है राउंड शेप में। तो बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, हर एक पॉइंट को आप देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है आज की वीडियो में। तो फुल स्टिचिंग वीडियो है, कटिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए मेरी कुर्ती है जिसकी नेक की स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी है। यहाँ पे हम साइड फिटिंग करेंगे और यहाँ पे देखिए कमर का मार्क है और ये चेस्ट का मार्क है। तो जहाँ पे देखिए कट लगा के रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, कमर में भी और हिप पर भी मैंने यहाँ पे कट लगा रखा है। तो ये हमारा हिप का पार्ट है, देखिए इस तरीके से। और मार्जिन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच दी हुई है हिप पर ऐसे। और यहाँ पे देखना है हमें पूरा इस साइड भी 1.5 इंच पे ऐसे ही मार्क कर लेना है, क्योंकि ये हम फिटिंग वाली मार्किंग बिल्कुल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो लूजिंग हम ऐड करेंगे ना, आधा इंच, यानी कि या तो आप आधा इंच या पौने जितना लूजिंग कर सकते हैं जितना आपका है। तो यहाँ पे देखिए 36 है, तो 36 का चौथाई देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 इंच। ठीक है, तो ये 35 इंच था, तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 इंच बढ़ाया हुआ है लूजिंग के लिए। तो 17 से आ जाएगा 17, 17.5 और यहाँ पे 18.5 है। तो यहाँ कमर में देखिए, कमर है हमारे यहाँ पे 28 इंच। तो 28 का जो आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 इंच। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फैब्रिक ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं साइड से देखिए हमारा कितना कम हो रहा है, दोनों साइड पे हमें बराबर से कम कर देना है, 2.5 इंच जितना। तो यहाँ पे हमारा जितना आएगा ना 14 इंच, उसमें हमने यहाँ पे केवल हम आधा इंच बढ़ा रहे हैं। कमर में केवल हमें आधा इंच बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 15 इंच पे। तो इस तरीके से हमें ऐसे मार्क कर लेना है, देखिए रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। चेस्ट में देखिए हम जो है यहाँ पे दे रहे हैं, आप जो है आधा इंच की लूजिंग दे सकते हैं या 15 इंच की। तो 35 इंच थी, तो 35 का आधा 17.5 जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे इसको खींच करके 18.5 या 18 इंच पे आप ऐसे मार्क कर लीजिए। तो आधा इंच का लूजिंग दे रहे हैं, तो 18 इंच पे आपको एग्जैक्ट मार्किंग कर लेनी है दोनों साइड पे। तो इधर पे देखिए जो कट है हमारा ना बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ऐसे जितना है चेस्ट उसका आधा किया, उसमें आपको लूजिंग देनी है, आधा इंच दे सकते हैं जैसे फिटेड पहनते। अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए तो 1.25 इंच, और अगर बिल्कुल थोड़ा सा ढीला है, बिल्कुल कुछ लोग लूज पहनते हैं तो आप 1 इंच दीजिएगा। तो लेकिन सिर्फ चेस्ट में, कमर में हम केवल आधा इंच देंगे, क्योंकि कमर में फिटिंग का रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमें देखिए यहाँ पे शेप दे देना है प्रॉपर। और ये शेप देने के बाद में ना दोनों साइड पे हम शेप देंगे बराबर से। पहले हम देखिए कम हिप और इसको मिला लेना है। हालांकि मैंने मार्किंग कर रखी है, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने कमर से चेस्ट को मिला दिया है और हल्का सा हमने शेप दे दिया है कमर में, यहाँ पे देखिए हल्का सा। अब हमें क्या करना है, इस पे लगानी है सिलाई। तो अभी हमने इसमें मार्जिन भी ले लिया है, क्योंकि बिल्कुल फिटेड तो हम पहनेंगे नहीं, तो मैंने मार्जिन भी ले लिया है। उसके साथ में हमने ये मार्किंग की हुई है। अब हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे हमें पक्की सिलाई लगानी है, पूरा हिप तक हम लेके जाएंगे जैसा कि हमने मार्क किया था। हिप में देखिए मार्जिन मैंने 1.5 इंच लिया, बाकी जगह मैंने 2 इंच लिया था, चेस्ट में भी और कमर में भी। तो जो फैब्रिक हमें कमर में एक्स्ट्रा जाएगा 1.5 इंच से, उसे मैं बाद में छांट दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पक्की सिलाई लगा करके हटा लेनी है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी दोस्तों सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी देखिए बराबर से हिप वाला जो कट है और कमर का कट है, इनको आपको देख लेना है बिल्कुल बराबर से आए। और फिर यहाँ पर भी देखिए अच्छे से लॉक करते हुए हिप से, और फिर ऊपर हम चेस्ट तक आ रहे हैं। तो आप जिधर से भी सिलाई लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए हिप से लगा लिया है, और जैसे कि हमने मार्क किया था ना, हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो उसमें हमें कोई शेप में चेंज नहीं करना है कि हमें शेप टेढ़ा मेढ़ा कर देना है, क्योंकि ये सीधी सिलाई लगाएंगे तो आपकी जो है अच्छा सा लुक आएगा कुर्ती का, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। तो ये हमने कर लिया। आप यहाँ पे डबल सिलाई करके इसको और पक्का कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए अभी हिप के नीचे हमें 1.5 इंच के ही मार्जिन से पूरा नीचे तक सिलाई लानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ। एक सिलाई मैंने लगा दी, एक सिलाई कम से कम एक पर जितना मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई लगा रही हूँ। तो आपको 2 सिलाई लगानी है जब भी आप कुर्ती बनाते हैं, ताकि अगर मान लो कभी भविष्य में कस्टमर का ढीला टाइट होता है तो उस हिसाब से वो खोल सकता है। तो ये मैं यहाँ पे 2 सिलाई लगा रही हूँ। तो लेकिन हिप पर जो सिलाई ले आएंगे ना, वहाँ पे हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। हिप में हमें नहीं छोटा बड़ा करना, हिप में हमें एक ही, क्योंकि वहाँ पे हम स्लिट रेडी करेंगे। क्योंकि वहाँ पे अगर हम 19-20 कर देंगे ना तो हमारी स्लिट अच्छी से नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए हिप तक मैंने अच्छे से ले आई हूँ, लॉक कर दिया। अब देखिए अब हमें यहाँ स्लिट बनानी। स्लिट के लिए देखिए नीचे मैंने यहाँ कच्ची सिलाई लगा रही हूँ ये, क्योंकि इसे हम ओपन करेंगे, बराबर से पकड़ना है और 1.5 इंच के मार्जिन से ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसी से मैं इसकी दराज को ओपन कर दूंगी। फिर यहाँ हिप
पे आप मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए फोल्ड कर लिया मैंने आधा इंच अंदर करते हुए, ऊपर आप आधा इंच रखिए या पौने इंच जितना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस जितना रखिएगा उतना पूरे में इक्वली आना चाहिए, इस बात की ध्यान रखिएगा। और जो सिलाई सीधी आनी चाहिए, यहाँ पे देखिए हिप है, हिप पे हम अंदर भी एक मार्क कर लेंगे कि हमें पता चलेगा कहाँ तक सिलाई लेके आनी है स्लिट की। तो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि हमारा फटाक से स्टिच हो जाए। और एक साइड मैं दिखाऊंगी, दूसरी साइड आपको सेम तरीके से स्टिच कर लेना है। बाकी फिटिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। तो ये देखिए बिल्कुल हमें यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगाते हुए आना है और हिप तक जो हमने मार्क किया था ना, हिप के आधा इंच ऊपर तक आना है। और फिर देखिए जहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे निडल को अंदर रखा है मैंने, फिर टर्न करेंगे अपनी साइड पे, फिर इधर वाले साइड पे आना है, फिर हाफ इंच अंदर किया और पौने इंच ऊपर रखा है, फिर हमें ऐसे टर्न करके दूसरी साइड पे देखिए हम आ गए हैं। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही जैसे हमने आधा इंच फोल्ड करके ऊपर पौने इंच रखा था, फिर हमें यहाँ पे सिलाई लगाती जानी है। तो ये दोस्तों हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में देख सकते हैं स्लिट रेडी हो रही, इधर से आए हैं और इस साइड पे हम आ गए हैं कुर्ती के। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी करना है। हिप के नीचे 1.5 इंच के मार्जिन से कच्ची सिलाई लगानी है, जो हमने भी सेंटर की लगाई थी, क्योंकि हमें उसे ओपन करना है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है, इससे आपकी स्लिट बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है और सिलाई सीधी आती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट उसे मैं कट कर लूँगी और बीच का जो कच्चा धागा था ना उसको हमें खोल लेना है। हल्का सा खींचेंगे आप तो पूरी आपकी जो है ये पूरी कमर तक जो है ये खुल जाएगी। और स्लिट हमारी बहुत ही सीधी बनती है, कोई भी झोल नहीं आता, कोई भी औरेपन नहीं आता है। तो जब भी आपका फैब्रिक, हालांकि कॉटन में तो ईजिली बन जाता है, जब कोई अदर फैब्रिक होता है रेयॉन का या साटन सिल्क वगैरह, तो उसमें क्या होता है औरेपन आता है। तो इसलिए तब आपको ये तरीका अपनाना है। अभी मैंने आपको दिखा दिया ईजी तरीका कैसा है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों स्लिट रेडी कर ली, फिटिंग कर ली है दोनों साइड पर। अब हमें यहाँ पे आर्म होल देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 18 इंच आ रहा है। रेडी करने के बाद में कमर में भी सेम तरीके से आया था, तो जैसे हमने किया था। अभी हमें अपनी स्लीव लेनी है। स्लीव हम सिंपल तरीके से रेडी कर लिया है मैंने, मोहरी फोल्ड करके स्टिच की है, साइड में फिटिंग कर ली है। देखिए 7 इंच हमारा यहाँ पे 7.5 इंच था आर्म होल, तो कुर्ती का और इसका दोनों का इक्वल है। यहाँ पे सेंटर पे देखिए मार्क करेंगे, कुर्ती का जो सेंटर का कट है ना शोल्डर का, उससे ऐसे कुर्ती को हम स्लीव के ऊपर पलट लेंगे। तो बस आपको स्लीव को वैसे ही रखना है, आगे का गहरा भाग आगे रहेगा, बस कुर्ती की जो कंधी है उसको आपको स्लीव के ऊपर पलटना है, फिर ऐसे रखना है देखिए सेंटर से ही। और फिर अब हमें यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगाती जानी है। और जो साइड का जो कट है ना स्लीव का और कुर्ती का, वो एक के ऊपर एक आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमें आधे इंच के मार्जिन से और सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर जो कट आएगा ना, देखिए कुर्ती का कट एक साइड पे हम फोल्ड करेंगे, स्लीव का कट हम एक साइड पे फोल्ड करेंगे और फिर लगाएंगे सिलाई। तो इस तरीके से राउंड शेप की हम जो स्लीव में स्टिचिंग लगाते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए इस साइड भी हम लेके आएंगे। तो कटिंग आपकी अगर परफेक्ट होगी ना आर्म होल की बराबर, दोनों की कुर्ती की भी स्लीव की भी, तो आपका आर्म होल कभी भी छोटा बड़ा नहीं जाएगा, इक्वली आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ये स्लीव लग के रेडी हो गई है। आप यहाँ पे डबल सिलाई लगा लीजिएगा ताकि पक्की अच्छी सी हो जाएगी। मैंने आपको एक स्टिच करके दिखाया है। सेम तरीके से दूसरी स्लीव को कैसे रखना है वो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, बस आपको फिर स्टिच करना। देखिए इसको हमने ऐसे रखा, आगे गहरा भाग है, स्लीव लेंगे, इसका भी गहरा भाग आगे रखा, सेंटर पे मार्क किया हमने, फिर देखिए ऐसे डालेंगे, इसके ऊपर हमें ये कुर्ती की कंधी को पलट देना है। तो सीधा सीधा एक साइड हो जाएगा और रॉन्ग साइड हमारा ऊपर नीचे आ जाएगा। अब फिर हमें शोल्डर से और जो मार्क किया था उसे मिलाना है, फिर लगानी है सिलाई। तो इस तरीके से हमारी ये कुर्ती दोस्तों फुल रेडी हो जाती है। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा